सोचिए आपने सब कुछ बेचकर एक फ्लैट खरीदा एक नई लाइफ शुरू करने के लिए, बट ट्विस्ट तब आता है जब घर की दीवारें शोर मचाते हैं। ऐसी आवाजें जो सिर्फ कानों तक नहीं दिमाग तक घुस जाते हैं। पड़ोसी आपके जान के दुश्मन बन जाते हैं। उन्हें लगता है आवाज तुम कर रहे हो, बट रहस्य कुछ और ही होता है। नेटफ्लिक्स की वॉल टू वॉल एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि यह है रियलिटी का शो, जहाँ एक इंसान सोसाइटी के बीच रहते हुए भी तन्हा हो जाता है। सब कुछ लीगल है, मॉडर्न है, क्लीन है, लेकिन अंदर से हर चीज टॉक्सिक है। ये फिल्म आपको डराएगी नहीं, अंदर तक डिस्टर्ब करेगी, ऐसे कि आपको अपने दीवार से नफरत हो जाए। सिस्टम के अगेंस्ट एक आदमी की जंग, लेकिन जंग साइलेंस है और हर साइलेंस के पीछे एक आवाज है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर मूवी देखनी है तो बिना सोचे नेटफ्लिक्स पे वॉल टू वॉल देख लो। 1 मिनट भी बोर नहीं होगे, क्योंकि इस मूवी का एंड आपके दिमाग को हिला देगा। इसका IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। एक लड़का, एक टाइगर और एक लाइफ बोट। समुद्र के बीच कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी और जिंदा रहने की एक जंग। ये कहानी शुरू होती है इंडिया से, जहाँ एक लड़का है पाई पटेल। एक अजीब सा नाम, एक अलग सोच और एक पीसफुल जिंदगी। लेकिन जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती है। जब उसका परिवार एक शिप के थ्रू कनाडा माइग्रेट कर रहा होता है, तूफान आता है और एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। बस बचता है पाई एक लाइफ बोट पर समुद्र के बीच, लेकिन अकेले नहीं। उस बोट पर है एक रॉयल बंगाल टाइगर रिचर्ड पाकर। सोचिए, एक तरफ समुद्र की बेचैनी और एक दूसरी तरफ एक भूखा शेर, और बीच में आप। जिंदगी हर सेकंड मौत से एक कदम दूर। ये कहानी सर्वाइवल की है, पर सिर्फ शारीरिक नहीं, मेंटल भी और स्पिरिचुअल भी। जब समुद्र में कोई सहारा नहीं होता, तब इंसान या तो टूट जाता है या खुद को दोबारा बनाता है। और जब आप सोच रहे होते हैं कि सब समझ आ गया, तब कहानी आपके दिमाग घुमा देती है। क्या जो पाई ने बताया वही सच है, या उसके पीछे छुपी है एक और भी भयानक सच्चाई? यह फिल्म आपके दिमाग और दिल दोनों के साथ खेलती है। आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी को क्यों देखना चाहिए, क्योंकि यह फिल्म एक विजुअली स्टनिंग सर्वाइवल एक्सपीरियंस देती है। ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं, सोचने पर मजबूर करने वाली स्टोरी है। इसमें ड्रामा, थ्रिल, इमोशन और सस्पेंस सब कुछ बैलेंस है। क्लाइमेक्स आपको कंफ्यूज भी करेगा, सरप्राइज भी, और कुछ देर तक चुप भी। और ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको बार बार याद आएगी। ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगा। इसका IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। ना कोई रोशनी, ना हवा, सिर्फ एक फोन, एक जिप्पो लाइटर और एक वुडन बॉक्स। और उस बॉक्स के अंदर जिंदा है एक इंसान, पॉल कॉनरॉय, एक अमेरिकन ट्रक ड्राइवर जो इराक में काम कर रहा होता है। और एक दिन आंख खुलती है तो खुद को जमीन के नीचे एक कॉफिन जैसे बॉक्स में पाता है, जिंदा दफना दिया गया है। क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया? वक्त का मैं, हवा और बैटरी दोनों खत्म हो रहा है, और बाहर से कोई भी गारंटी नहीं देता कि बचाया जाएगा या नहीं। फोन पर टेररिस्ट, आर्मी ऑफिशियल, कंपनी वाले, बीबी, सब कुछ हैं, पर सब कुछ बॉक्स के बाहर है। और ये कहानी सिर्फ एक लोकेशन में बनती है। पूरी फिल्म एक बॉक्स के अंदर शूट हुई है, और हर सीन आपके दिल की धड़कनें तेज करता है। जब हर सांस के साथ मौत करीब लगती है, तो सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होता है। यह फिल्म पूरे सिनेमैटिक ब्रिलियंस का एग्जाम्पल है। एक एक्टर, एक बॉक्स और एक प्योर थ्रिलर। रियान रेनॉल्ड्स की बेस्ट परफॉर्मेंस, जिसमें वो स्क्रीन से बाहर निकलकर आपको फील कराता है कि आप भी बॉक्स में हो। स्टोरी इतनी क्लस्ट्रोफोबिक और इंटेंस है कि आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी। अगर आपको मिनिमलिस्ट थ्रिलर्स विद मैक्सिमम इम्पैक्ट पसंद है तो ये फिल्म मस्ट वॉच है। ये आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगा। इसका IMDb रेटिंग 7 है आउट ऑफ 10। एक इंसान, एक पहाड़ और एक छोटी सी फिसर, और उसके नीचे फंसा है एक हाथ और पूरी जिंदगी। ये कहानी है एरॉन राल्स्टन की, एक एडवेंचर लवर जिसके लिए जंगल, पहाड़ और केव्स ही सब कुछ है। लेकिन एक दिन जब वो उताह के एक रिमोट कैन्यन में हाइकिंग कर रहा होता है, तब एक पत्थर उसके हाथ को कैन्यन वॉल के बीच में इस तरह फंसा देता है कि ना वो वापस जा सकता है, ना किसी को बुला सकता है। कोई सिग्नल नहीं, कोई इंसान नहीं, बस एक कैमरा, कुछ पानी और 127 घंटे की तन्हाई। दिन बदलते हैं, एनर्जी खत्म होती है, हेलुसिनेशन शुरू होती है, और मौत हर सेकंड नजदीक आती है। लेकिन एक पॉइंट पर आके उसे ऐसा काम करना पड़ता है, ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो किसी भी इंसान के लिए कभी सोचना भी आसान नहीं है। अब ऐसा क्या फैसला लेता है, आप इस मूवी को देख के जानो, क्योंकि यह फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, एक रियल लाइफ सर्वाइवल
मिरेकल है। कैमरा एंगल, बैकग्राउंड साउंड और परफॉर्मेंस आपको उस कैनियन में फंसा हुआ फील कराएगा। जेम्स फ्रेंको ने जो एक्ट किया है उसे देख के गूज़बम्स आते हैं। ये मूवी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, डिसीजन मेकिंग और मेंटल स्ट्रेंथ के भी मास्टर क्लास है। अगर आपको रियल इंटेंस ग्रिपिंग कहानियां पसंद हैं, ये फिल्म छोड़ी नहीं जा सकती। ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है आउट ऑफ 10। एक समुंदर, एक तूफान और एक अकेला आदमी। ये कहानी है एक अननोन सेलर की जिसका नाम तक हमें नहीं पता। वो अपने नाव में इंडियन ओशन के बीच सफर कर रहा होता है, लेकिन अचानक एक फ्लोटिंग कार्गो कंटेनर उसकी बोट से टकराता है और सब कुछ बदल जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम फेल, नेविगेशन गया और दिखाई देता है सिर्फ पानी, पानी और पानी। कहीं कोई मदद नहीं और ऊपर से एक और तूफान। ना कोई डायलॉग, ना बैकग्राउंड स्टोरी, बस सर्वाइवल। उस अकेली बोट में जब पानी भरने लगता है तब उसके चेहरे का एक एक्सप्रेशन हमें ये समझाता है कि जिंदा रहना सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं है, ये एक मेंटल वॉर भी है। जब आप खुद से ही लड़ रहे हो और नेचर के अगेंस्ट हो, तब हर छोटी डिसीजन जिंदगी या मौत बन जाता है। इस फिल्म में प्योर विजुअल स्टोरी टेलिंग है, ना कोई बराबर डायलॉग्स है, लेकिन फिर भी हर सीन कुछ कहता है। रॉबर्ट रेडफोर्ड की कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस सिर्फ एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से स्टोरी डिलीवर करता है। सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन इतना रियल है कि आप खुद को उस बोट पर महसूस करोगे। ये फिल्म एक एग्जाम्पल है मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम इमोशनल इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होता है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम में देखने को मिल जाएगा। इसका IMDb रेटिंग 6.9 है आउट ऑफ 10।